एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ भैया, ये भी एक रामबाणी है, फ्लशिंग एड ब्रीडिंग। जो भी मादा है भैया, मादा अंडे देगी, अब जितने ज़्यादा अंडे देगी उतने ज़्यादा बच्चे आएंगे, सही बात है कि नहीं। तो वो ज़्यादा अंडे कब देगी, बहुत बार ये रहता है कि नॉर्मल डाइट ही हम लोग दे रहे हैं, लेकिन नॉर्मल डाइट के अलावा जब आपको लग रहा है कि ये हीट पे आने वाली है, तो हीट पे आने वाली के बाद में जब हम इसका ब्रीडिंग करने वाले हैं तो उस कंडीशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलाउंसेस देना है दाने का हमको। जो दाना आप डेली कितना दे रहे हो, आधा किलो 700 ग्राम, उस दिन आप बढ़ा के उसको 5 दिन 7 दिन के लिए आप क्या करेंगे, एक हफ्ते के लिए कम से कम उसको बढ़ा के दे दीजिए 1 किलो 1.5 किलो तक। उसका एडवांटेज क्या होगा, उसका जो ओवा का जनरेशन होने वाला था, यदि 7 ओवा निकला तो भैया 7 ही बच्चा आएगा, सीधा सा बात है कि नहीं। यदि 14 ओवा आया तो 14 बच्चा आएगा कि नहीं आएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्लशिंग। ये फ्लशिंग बहुत जरूरी रहता है मादा में, पर्टिकुलरली जब ऑनसेट ऑफ हीट, जब वो गर्मी में आने वाली रहती है, उससे पहले आहार के रूप में देना, ताकि उस पर ज़्यादा अंडा उत्पादन हो। ज़्यादा अंडा उत्पादन आएगा तभी उससे हमको ज़्यादा पिगलेट मिलेगा, सीधा सा बात है, मादा को देना है भैया। ये बहुत जरूरी है, इस प्रोसेस को हम फ्लशिंग बोलते हैं, ताकि मादा में अंडा उत्पादन ज़्यादा हो। अंडा उत्पादन ज़्यादा होगा तो जब वो नर के साथ लगेगी तो नेचुरल है कि उसका जितना संतति है वो भी ज़्यादा संख्या में आएगा। ये फ्लशिंग आप लोगों को नियम बना के चलो भैया, कि जो हमारी सुकर्णी है, साऊ है, जो हीट में आने वाली है, या गिल्ड जो हीट में आने वाली है, उसको 1 हफ्ते तक तो हम बढ़िया से खिलाएंगे, आधा किलो कम से कम एक्स्ट्रा अलाउंसेस दे के रखेंगे, ताकि उसका ओव्यूलेशन अच्छे से हो, अंडा उत्पादन ज़्यादा हो। जितना अंडा उत्पादन आपको, देखो भैया 2 ग्रुप है, इन्होंने फ्लशिंग नहीं किया, इस वाले ग्रुप ने फ्लशिंग किया, कितना अंतर आएगा मैं बता रहा हूँ। इन वाला भैया का चूंकि जो साऊ या गिल्ड था 8 अंडा दिया, इन वाले में 14 या 15 अंडा दिया। 8 अंडा दिया तो भैया जो फर्टिलाइजेशन होगा 6 तक पिगलेट मिलेगा इनको। ये वाले भैया को कम से कम 10 से 12 पिगलेट मिलेगा। इनका भी मान के चलो भैया कि कम से कम 20% तक तो डेथ हुआ, इनका भी 20% तक डेथ हुआ, लेकिन इनका प्रॉफिट डबल आएगा इसके कंपटीशन में। सिर्फ एक छोटा सा उसने चीज़ किया कि फ्लशिंग किया, एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा दाना उनको खिलाया जब उसका ब्रीडिंग पीरियड था, जब उस पर ओव्यूलेशन चालू हो रहा था। सही है भैया, ध्यान में रखोगे ना भैया, एक छोटा सा फ्लशिंग ध्यान में रखना है कि हमको ये खिला के रखना है, ताकि एक्स्ट्रा थोड़ा सा हमको दाना खिलाना है, ज़्यादा नहीं, आधा किलो 1 किलो तक आप एक्स्ट्रा दे दो। लेकिन ये आधा किलो 1 किलो जो आप कुछ पीरियड के लिए खिला रहे हो, 10 दिन के लिए खिला रहे हो, उसका इफेक्ट आपको क्या मिलता, ज़्यादा संतति के रूप में। मतलब आपका भले पैसा खर्चा हो गया, मैं मोटा मोटा मान लिया 500 रुपये, लेकिन उस 500 रुपये के चक्कर में आपको 5 पिगलेट ज़्यादा मिलेगा। एक चीज़ और है भैया, नर को मादा के पास में हमेशा तो नहीं रख सकते आप, क्योंकि आप तो मेल फीमेल सेपरेट कर दिए पिगलेट को, लेकिन जैसे ही उनका प्यूबर्टी एज आने लगता है, उसके बाद कम से कम आपको 5 मिनट तक कोशिश करना भैया कि उनको ग्रुप में मादा के साथ रखा जाए। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, मेल में जो उनका बिहेवियर है उनका बहुत बेटर होगा, लिबिडो बेटर होगा। लिबिडो बेटर होगा तो उसका जो ऑनसेट ऑफ मैच्योरिटी है वो भी पहले आएगा। मैं आपको छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ भैया, आप लोग को क्या करना है, आप चाहते हो ना आपका जो बोअर है वही तो आपका धन है, वो यदि अच्छे से फर्टिलिटी नहीं करेगा तो आप कैसे करोगे। उस पर लिबिडो अच्छे से मेंटेन रहे, उसका सेक्सुअल पावर बहुत अच्छे से मेंटेन रहे। तो जो ग्रुप ऑफ फीमेल है भैया, ग्रुप ऑफ फीमेल के साथ लगातार तो रख नहीं सकते, क्योंकि वो एग्रेसिव रहता है कि नहीं रहता भैया। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, एक छोटा सा चीज़ करोगे, वो छोटा सा चीज़ ये रहेगा कि डेली का 5 मिनट, जब उसका प्यूबर्टी आने वाला है, डेली का 5 मिनट आप उसको ग्रुप ऑफ फीमेल के साथ रखो। उस ग्रुप ऑफ फीमेल के साथ रखोगे तो उसका लिबिडो पावर बहुत बेटर रहेगा, उस कंडीशन में वो बेटर मेल की तरह काम करेगा। सीधा सा है, 5 मिनट्स कॉन्टेक्ट पीरियड विद द फीमेल पिगलेट ऑफ द सेम एज ग्रुप, तो इट विल इम्प्रूव द फर्टिलिटी। ध्यान में रखोगे भैया, ठीक है। शुरू का 6 महीना आपने कुछ नहीं किया, 6 महीने के बाद आप देख रहे हो कि वो जवान होने वाला है, जवान होने के वाला है तो मादा को नर के साथ 24 घंटा तो रख नहीं सकते हैं, तो उसमें हम लोग क्या किए, ग्रुप के साथ रख दिए। जब आप उसको बाड़ा में ओपन स्पेस पे लेके गए हो ना भैया, ओपन स्पेस में आप उसको रख दिए, तो उस कंडीशन में उसका लिबिडो पावर बेटर डेवलप होगा, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, और ये डेफिनेटली आप लोगों को भी इसको एडवांटेज मिलेगा बोअर में। एक छोटा सा चीज़ आप लोग को बताना भूल गया था भैया, आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, निडल टीथ। आप लोग कल गए थे प्रैक्टिकल के लिए, देखे कि नहीं, 1 2 3 4 पेयर निडल टीथ रहता है इनका पिगलेट का, ठीक है। वो निडल टीथ से लोग क्या करते हैं, जो साऊ का जो टीथ है उसको क्रंच करते हैं तो बहुत बार साऊ को ही डैमेज हो जाता है, उसको मेस्टाइटिस थनैला हो जाता है। तो ये निडल टीथ आपको काटना आना चाहिए भैया, क्योंकि हर जगह वेटनरी डॉक्टर आपको नहीं मिल पाएगा काटने के लिए, और एकदम सिंपल प्रोसेस है। निडल टीथ काटना है, उसके लिए कटर आराम से मिलता है मार्केट में, कहीं भी आप कटर देखोगे, अभी कोई होगा या मेरे पास इसमें फोटो में मैं आपको दिखा देता हूँ भैया। नेल कटर आप लोग देखिए ना भैया, जिस प्रकार से हम लोग नेल कटर इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे ही आपको निडल टीथ काटना है, एकदम आराम से आप काट लोगे, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, ये मसूड़ा जो है, मसूड़ा के साथ जो टच रहता है, मसूड़ा के नीचे मत काटना भैया, मसूड़ा के ऊपर से उसको काट देना। हाँ भैया, निडल टीथ कटिंग आपको जब करोगे भैया, 3 दिन नहीं करो भैया, शुरू का 3 हफ्ते तक तो उसको रहने दो, कोई डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि उसको ग्रोथ होने में भी टाइम लगता है। 3 हफ्ते के बाद में वो इतना मतलब
पॉइंटेड हो जाता है कि उसको इरिटेट करने लगता है, तो उसके बाद आपको लग रहा है कि साइजेबल ग्रोथ इतना हो गया, आप हाथ से टच करोगे ना भैया चारों जगह आप आराम से उसको महसूस कर लोगे, और उसको कट जरूर कर देना। नहीं कट करोगे भैया तो उसमें थैलेला फैल जाएगा। कटिंग ऑफ नीडल टीथ बहुत जरूरी है भैया सुअर पालन करने के लिए। नहीं करोगे भैया तो उसको जबरदस्ती का वो थैलेला फैला देगा। ध्यान में रखोगे ना भैया, नीडल टीथ आपको काटना है, कहाँ कहाँ मिलेगा, जो चारों एरिया है 1 2 3 4 इसके अंदर में जैसे ही आप देखोगे 1 इंच के साइज का मिलता है भैया, इससे बड़ा नुकसान होता है। सिंपल सा एक कटर है, कटर से आप बढ़िया से इसको काट सकते हो। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम स्ट्रेस, हीट का आएगा तो उसका फोटो है। नेक्स्ट जाइए भैया, नहीं चाहिए इसको मैं स्टडी हीट का भी बता दूंगा। वल्वा, मादा जो है यदि हीट पे नहीं आई हुई है तो उसका जो वल्वा है इस कलर का दिखेगा, लेकिन यदि हीट पे आएगी तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय उसका ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। और दूसरा आप देखोगे तो बहुत बार आप लोगों को रोपी सलाइवेशन भी मिलेगा भैया। ठीक है भैया, ये पहचानने का तरीका नहीं तो आप तो पहचान ही नहीं पाओगे गर्मी में आई है कि नहीं आई है। आपका पीरियड 6 महीने से 7 महीने 7 महीने से 8 महीने जाता जाएगा, आप लोग ध्यान ही नहीं दोगे। तो पहला तरीका आप क्या करोगे, वल्वा का आइडेंटिफिकेशन। नॉर्मल कंडीशन में व्हाइटिश कलर का रहता है, यहाँ ब्लड स्पॉट बहुत क्या नाम है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, पिंकिश कलर का हो जाएगा। इवन रूपी डिस्चार्ज भी आपको मिलेगा, जैसे हमारा लार का डिस्चार्ज रहता है गैया में जैसे मिलता है ना भैया, उसमें बहुत प्रोमिनेंट मिलता है, लेकिन उसमें इतना प्रोमिनेंट नहीं मिलता। लेकिन आप इस लेवल पे हो जाओगे भैया कि पक्का पहचान लोगे। लेकिन 6 मंथ ऑनवर्ड्स आपको यानी कि चेकिंग करना चालू कर देना है कि इसका वल्वा में रेडिशनेस आ रहा है कि नहीं, और आ रहा है तो कौन से डेट को आ रहा है, ताकि वो रजिस्टर में भी आपके नोट रहे। नेक्स्ट है वल्वा ब्लीडिंग रजिस्टर, हीट वाला पीरियड का देखिए भैया, मॉइस्ट वल्वाल लीव्स, ये वाला जो है एकदम नमी लिया हुआ है। आपको पहले मैं दिखाया व्हाइट कलर का, यहाँ देखिए भैया रेडिश कलर का। और ये क्या है, सूजन आएगी उस समय, स्वेलन है भैया। नॉर्मल कंडीशन में फ्लैटन कंडीशन में रहता है, यदि हीट पे रहेगा तो स्वेलन कंडीशन में रहेगा। इस कंडीशन को आप लोग क्लियर कर अपने दिमाग में बैठा लीजिए भैया, ये आपको बहुत टूल के रूप में हेल्प करेगा जो सुकर है उसको हीट पे आने के पहचानने के लिए। तो स्वेलन वल्वाल लीव्स आपको मिल रहा पिंकिश कलर का, मतलब मादा सुकर गर्मी में आया है। नेक्स्ट है भैया, ये एक तरीका है भैया जिसको हम लोग बोलते हैं राइडिंग टेस्ट। जो सुअर पाल रहे हैं भैया उन लोग को बहुत अच्छे से पता हुआ है, और हम लोग ये प्रैक्टिकली यूज करते हैं पता करने के लिए कि ये जो सुकर्नी थी या ये गिल्ट है, ये मादा है, गर्मी में आई है कि नहीं। आप उसके ऊपर में इस फार्म में रखेंगे, दोनों हैंड इस प्रकार के रख दीजिए, मूवमेंट ही नहीं करेगा, मतलब जैसे कि एकदम क्या बोलते हैं स्टैटिक हो जाएगा, हिलेगा डुलेगा ही नहीं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है भैया पहचानने के लिए। हम लोग जो अपने फार्म में और बाकी जितने वैज्ञानिक रूप से फार्म में करते हैं इसी टेस्ट का उपयोग करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइडिंग टेस्ट, स्टैंडिंग हीट को पहचानने के लिए। पहला तरीका आप लोग क्या किए भैया, वल्वा को देख लिए स्वेलन था कि नहीं, उसमें से कोई डिस्चार्ज है कि नहीं, और यदि है तो भैया हम लोग रिकॉर्ड में नोट कर लिए, क्योंकि हर 21 डे में फिर रिपीट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको क्या बता रहा हूँ भैया, स्टैंडिंग हीट को पहचानने के लिए, वो गर्मी में है, कोई सिम्टम ही शो नहीं किया, सिम्टम्स शो नहीं किया तो आपका 21 दिन का नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो साइंटिफिकली हम लोग करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग राइडिंग टेस्ट, इसका आपको उपयोग करना है भैया। नेक्स्ट कान, जो पिग रहेगा ना भैया कान, उसका जो साउ है, गिल्ट है, उसका कान भी खड़ा हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एस्ट्रेस ड्यू टू हाई ब्लड, ड्यू टू क्या नाम है, हाई ब्लड सप्लाई। जैसे ही आप उसके पीछे में आपने देखा ना भैया, उसको प्रेस कर रहा था तो प्रेस करेगा तो कान खड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है बोअर, एक ग्रुप में मादा कितना रखोगे आप लोग भैया, 20 ऑप्टिमम है, आप लोग 15 रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। मतलब हर 15 के ऊपर में कम से कम एक बोअर, एक नर सुकर आपके पास तैयार होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ भैया, हमेशा इमरजेंसी में एक बोअर रखना। बहुत बार आप देखना, पहला रीजन तो मैं आपको बताया कि इनब्रीडिंग आपको अवॉइड करना है। ठीक है, उसके लिए भी बोलता हूँ बहुत बार ये है कि कोई भी डिफेक्ट हो गया, चाहे टेस्टिकल है या किसी और चीज़ के कारण से, जिसके कारण से वो मीटिंग नहीं कर पा रहा है या उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में मादा रख के क्या करोगे आप, वो तो ब्रीडिंग के लिए आपको नर तो चाहिए ना भैया। इसीलिए यदि आपके पास 2 है तो 2 जरूरत है तो 3 रखना, 3 जरूरत है तो 4 रखना, 4 जरूरत है तो 5 रखना, एक एक्स्ट्रा हमेशा रखना। भले उसको आप खिलाना, वो खिलाना आपको नहीं अखड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके बिना तो आप तो आगे का साइकिल आगे ही नहीं बढ़ा पाओगे। ठीक है ना भैया। हाँ ये आप बोल रहे हैं ब्रीडिंग हो जाएगा, हाँ कल हमको पढ़ाया गया है हाँ कि 7 पीढ़ी तक क्रॉस कराना। हाँ भैया 7 पीढ़ी कितना दिन में हो जाएगा, आप ये तो एज्यूम करो 114 दिन, 114 दिन है गर्भधारण काल। ठीक है, एक साल में कितना दिन होता है भैया, 365 दिन। 2 फरवरी तक आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते। 7 जनरेशन कितने साल में पैदा कर लिए भैया आप, 3 साल में।
तो 3 साल तो आपका वैसे ही खत्म हो गया भैया। और उसके बाद में भी ये है कि एक यदि बोर आपके पास, सपोज का बात है कि आपने 15 से ही चालू किया, आपका जो एक छोटा सा यूनिट है 15 से चालू किया, आपने एक ही बोर रख लिया। एक बोर रखने के बाद में सपोज का बात है कि उसका, हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं भैया साइंटिफिकली, तो उसका स्पर्म का टेस्टिंग करते हैं, मतलब उसका कंसंट्रेशन कितना है, मोटिलिटी कितना है, ये सब चेक करते हैं। आप तो वहाँ नहीं कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैं बता रहा, जो अच्छा बोर है वो मीटिंग कर रहा है, बहुत अच्छा बात। सपोज का बात है कि उसमें कोई टेस्टिकल में डिफॉर्मेलिटी आ गई, या आप देख रहे हो उसके ऊपर में चढ़ भी रहा है, लेकिन उसके बाद में भी उसका पिगलेट आ ही नहीं रहा, या फिर कम आ रहा, तो आपके पास एक सब्स्टिट्यूट तो होना चाहिए ना भैया। एक को भले खिला लो, लेकिन ऑप्शन तो रहेगा नहीं, तो मेल ही नहीं रहेगा, तो आप उसका मीटिंग कहाँ से करवाओगे, आप क्रॉप कैसे मेंटेन करोगे। ये भी तो फसल ही है भैया, जैसे कि फसल है, इन फसल के लिए एक एक्स्ट्रा मेल आपको रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा। हाँ भैया, आप जैसे इनब्रीडिंग नहीं करना है, हाँ कल जो पढ़ेंगे वो माँ भाई बहन क्रॉस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल क्रॉस कर सकते हैं, इनिशियल लेवल पे क्रॉस कर सकते हैं भैया 3 साल तक। 3 साल के बाद में 3 साल तक मीटिंग किए, तो उसी के देखिए भैया, जैसे कि 15 फीमेल है आपका, एक मेल है, 3 साल तक आप कंटिन्यू क्रॉस किए, तो जितना ये जो जगह है, इस जगह पे सभी हुए आपस में, या तो बहन भाई होंगे या फिर आपस में रिश्तेदार होंगे कि नहीं होंगे भैया। उस कंडीशन में आपको अवॉइड करना है। 3 महीना हो गया, अब या तो दूसरे जगह से जो बोअर है आप उसको लेके आ जाइए। 3 साल तो हो गया ना भैया आपका कंप्लीट, सेम पॉपुलेशन हो गया, उस पॉपुलेशन में आपको अवॉइड करना है। लेकिन 3 जनरेशन में आप जो मेंटेन किया, आपका तो पूरा बहन भाई वाला पॉपुलेशन हो गया, तो उसके बाद में आपको चेंज डेफिनेटली करना पड़ेगा भैया। यदि चेंज नहीं करोगे तो उस कंडीशन में उसका ग्रोथ नहीं आएगा, और क्या बोलते थे, बीमारी होने का आशंका बढ़ जाएगा, और बाकी सब चीज का दिक्कत आ जाएगा। दूसरा तीसरा या वैसा तक करा सकते हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद, और उसके अलावा एक चीज और बोल रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा मेल जरूर रखना भैया आप। एक मेल यदि आप कम रखोगे तो आपको फिर बड़ा दिक्कत कर सकता है कि आप कैसे मेंटेन करोगे। पास कर दो। ये क्या बोलते थे, एक छोटा सा चीज है भैया, जो आपको लग रहा है कि 114 दिन में, धीरे धीरे तो आप लोग समझ जाओगे भैया, उसका स्लगिश मूवमेंट आएगा, पेट का आकार भी बढ़ जाएगा, उसके बाद में आपने उसको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी दिया, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना, एडवांस प्रेगनेंसी के समय जैसे ही वो आती है, उसको हमको एक्स्ट्रा दाना भी खिलाना है। इस प्रोसेस को हम लोग स्टीमिंग अप बोलते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था, फ्लशिंग बताया था। फ्लशिंग मतलब क्या है, जो गाभिन होने वाली है या जो हीट पे आने वाली है, उसका अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने उनको ज्यादा दाना खिलाया, वो हो गया फ्लशिंग। लेकिन जो 114 दिन है, 2/3 1/3 के हिसाब से रेशियो रहता है भैया। आखिरी का जो पीरियड है, 2/3 पीरियड, 1/3 पीरियड है, उसमें जो डेवलपमेंट फीटस का होता है 2/3 होता है। आखिरी के पीरियड में मैक्सिमम उनको कंसंट्रेट खिलाना है आपको, मैक्सिमम हाँ भैया, केस्टेटा ब्लडलेस रहता है भैया। हाँ, अभी गांव में भैया मैं बताऊं, लोग बम्बू से भी करते हैं, बांस से भी करते हैं, कभी मत करवाना भैया, वो इनह्यूमन टाइप का है। बांस लेते हैं, उसके बाद पत्थर से क्रश कर देते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। सिंपल केस्टेटर, मेरे को लग रहा है कि कहीं भी हर पशु औषधालय में आपको केस्टेटर मिल जाएगा। एक दिन के लिए बुलाओगे तो लोग आ भी जाएंगे, एट अ टाइम केस्टेशन कर देंगे। वो ब्लडलेस मेथड है, बहुत सेफ है, ठीक है भैया। तो उसी विधि का उपयोग करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रेदर देन केमिकल वगैरह। बहुत सारा विधि है, वो सब चीज़ को आप लोग अवॉइड करो। 1 मिनट में हो जाता है भैया, उसका कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अभी भी आप, मेरे को लग रहा है कि कहना भी आप सीख जाओगे। टेस्टिकल को नीचे पकड़ना है भैया, स्पर्मेटिक कार्ड रहता है, छू के देखोगे ना भैया, तो जो पतला वाला उंगली है उतना बड़ा रहता है ग्रंथि, तो उसमें जो है उसको 2 जगह से क्रश कीजिए, एक जगह से भी दूसरी जगह से। सिंपल मेथड आप लोग कर सकते हैं। नहीं भैया, जो टेस्टिकल, दोनों टेस्टिकल है, दोनों टेस्टिकल को नीचे लेके जाना है, नीचे लेके टेस्टिकल को क्रश नहीं करोगे भैया, नहीं तो ब्लीडिंग वगैरह आ जाएगा। आपको स्पर्मेटिक कार्ड को क्रश करना है, तो टेस्टिकल को नीचे ले लिए, पहले एक तो ऊपर में हम लोग क्रश किए, उसके बाद में 1 सेंटीमीटर का ग्रेप कर दो और दूसरी जगह क्रश कर दो, ठीक है भैया। अच्छा, उसका जो समय है, बाध्यकरण करने का समय कितने दिन के रहता है, कितने महीने के बाद वो बाध्यकरण कर सकते हैं? बधियाकरण करने का हमारा 2 कारण रहता है भैया। पहला कारण ये रहता है कि हम इसको अनवांटेड मीटिंग के लिए यूज नहीं करेंगे, और दूसरा ये है बधियाकरण करने का हमको फायदा मिलता है कि उसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा आता है, ठीक है भैया। तो आप लोग जिस भी एज में, लेकिन पूरा कोशिश करना भैया कि किसी भी कंडीशन में ये 4 मंथ के बिलो आपका हो जाए। 4 महीने के कम, नहीं 4 महीने के बिलो, 4 महीने के कम में आप लोग कर देना भैया, कर देना। क्यों? क्योंकि उस समय वो मुलायम रहता है, बहुत आसानी से क्रशिंग हो जाएगा। जैसे ही उसका एज एडवांस होगा ना भैया, स्पर्मेटिक कार्ड कड़ा होते जाता है। तो जितना अर्ली एज में करोगे, अर्ली एज में ही तो फायदा है। यदि वो वैसे ही मेल हो गया, मेच्योर हो गया, उस कंडीशन पे तो आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे, फिर उसका बॉडी वेट गिरा और बाकी सब चीज को आपको फायदा कहाँ मिलेगा भैया, ठीक है भैया। तो एक छोटा सा चीज बता रहा था भैया कि जो एडवांस प्रेगनेंसी में जाएगी, एडवांस प्रेगनेंसी में फरोइंग पेन अलग बना के रखना, तो उसके नीचे में जो पैरा रहेगा, पैरा का बढ़िया से बिस्तर बना के रखना, पीने के लिए पानी का अच्छे से व्यवस्था करके रखना, और आखिरी का जो 1.5 महीना रहेगा भैया 50 दिन बढ़िया कंसंट्रेट आप उसको खिलाना है। क्यों? क्योंकि जितना आप खिलाओगे वो पूरा का पूरा कंसंट्रेट डाइवर्ट होगा उसके पिगलेट के डेवलपमेंट के लिए, उसका बॉडी वेट अच्छा आएगा। तो उसका जो पिगलेट अच्छा रहेगा तो उसका मरने का आशंका कम से कम रहेगा। ये जो मैं आपको बता रहा था भैया,
नेवल ईल को, ओम्फिलाइटिस को रोकना बहुत जरूरी है। छोटा सा है, ये देखो भी, ये धागा का फोटो भी काला हो गया है। काला क्यों हुआ है भैया? क्योंकि इसको बीटाडीन में डिप किए है। तो छोटा सा चीज़ है भाई, इसलिए आपको बताया बीटाडीन से डिप जरूर करना। नहीं करोगे भैया तो जबरदस्ती का आप नेवल ईल फैला दोगे। और उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट और बताया, टिंचर बेंजोइन बहुत बढ़िया काम करता है, तो आप बेंजोइन का इस्तेमाल करना। जो विधि यहाँ इस्तेमाल किया गया है इसी विधि का करना। ग्राउंड लेवल को ऊपर में करते हुए सिंपल नॉट बांधना है। ये आपका क्या हो गया? नेवल कार्ड कट हो गया। आप चाहो तो सीजर का इस्तेमाल करो, सीजर नहीं है तो आप चाहो तो ब्लेड का इस्तेमाल करो, आपका इच्छा है भैया। कटिंग करने के बाद आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है ना भैया। दोनों तरफ धागा थोड़ा सा छोड़ना भैया, छोड़ोगे तो ये रहेगा कि आपको जब निकालना भी है तो इजी पड़ेगा आपको निकालते। लेकिन ये है कि चूंकि आप कर रहे हो तो जो भी है रुई का फुहा लेके एंटीसेप्टिक से आसपास के एरिया को बढ़िया से साफ कर लो। एक हफ्ता तक करना। क्या चीज मैडम? 3 से 4 दिन में मैडम, 3 से 4 दिन में स्टिक हो जाता है मैडम, वो पूरा पूरा सूख जाता है। और क्या बोलते थे, अपने आप निकल जाएगा फिर आप लोगों को। नेक्स्ट है ये देखिए भैया, शुरुआत में आप लोगों को खिलाना है ना, खिलाने के लिए कहाँ से मेंजर और दूसरा बर्तन लाओगे? आपके घर पे जो चीज़ अवेलेबल है, चाहे वो प्लास्टिक का बर्तन है, स्टील का है, एल्यूमिनियम का है, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। मिल्क रिप्लेसर भी हम लोग खिला सकते हैं, जो कि हम लोग गैया को खिलाते हैं। यदि दूध नहीं दे रहा तो, और यदि साऊ दूध दे रही है तो ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सिंपल सा बर्तन है। और बहुत बार ये रहता है, ये दिक्कत आता है हमारे पास आखिरी वाले पिगलेट के साथ। आखिरी वाला पिगलेट नॉर्मली इतना कमजोर होता है कि दूध नहीं पीता है। तो दूध नहीं पीता है तो सिंपल सा भैया बॉटल फीडिंग कराना। ये बॉटल वही वाला है भैया जो हम लोग अपने बच्चे लोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। निप्पल फीडिंग है, लेकिन ये सबके लिए जरूरत नहीं पड़ेगा भैया। उसी के लिए जो एकदम ही कमजोर है, जो दूध ही नहीं पी रहा, हमको क्या है कि शुरुआत में उसको 1 हफ्ता से मदद कर देना है। 1 हफ्ता आप मदद कर दिए तो फिर वो पूरा जिंदगी जी जाएगा वो, ठीक है भैया। तो निप्पल फीडिंग कुछ को आपको आखिरी का जो पिगलेट है जो एकदम कमजोर वाला है उसको करना पड़ सकता है। आप खुशी कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन उसका वजन बहुत बढ़िया आएगा। अमूल का कोई भी दूध है ना, दूध लेने के बाद में हल्का कुनकुना करना है। कुनकुना करने के बाद टेम्परेचर कितना आना चाहिए? 39 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको 39 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर करने का जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे भैया, हल्का कुनकुना किए, अंगुली डाल के देख लिए कि हल्का कुनकुना लग रहा है। गर्म तो पिलाओगे तो भी गड़बड़ है, ठीक है। ठंडा पिलाओगे तो भी ठीक नहीं है। तो आप उसको हल्का सा कुनकुना कर लिए। कच्चा दूध मत पिलाना भैया। कच्चा दूध में पास्चुराइजेशन के बिना पिलाओगे तो कोई भी इन्फेक्शन यदि गाय के दूध में है तो उसमें फैल जाएगा। हमको क्या करना है, हल्का सा कुनकुना कर लिए। कुनकुना करने के बाद लवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका खत्म हो गया, सेफ हो गया, उसको आप पिला लीजिए। वो यदि अवेलेबल नहीं है भैया तो अमूल स्प्रे या बाकी दूध कोई भी आप मार्केट से ले रहे हो तो उसको भी पानी में लेके मिलाइए, लेकिन हल्का कुनकुना कर दीजिए। 39 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। टेम्परेचर नहीं भी आप नाप पा रहे हो तो आप लोग छू के देख लीजिए भैया। ये निडिल टीथ है भैया जो मैं आपको फोटो बता रहा था। एक काटना जरूर भैया, नहीं काटोगे तो बड़ा दिक्कत होता है थनैला का। जो भैया लोग सुअर पाल रहे हैं उन लोगों को अच्छे से पता होगा भैया। यदि आप लोग भी नहीं कर रहे हैं भैया तो निडिल टीथ जरूर काटना। उसके चक्कर में फिर साऊ को बड़ा दिक्कत होता है, और थनैला वगैरह बीमारी यदि एक बार हुआ तो उसका थन तो गया। आप लोग जितना इलाज करवाओ फिर ठीक होने का संभावना फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो ये छोटा छोटा जो निडिल टीथ दिख रहा है ना भैया, 1 पेयर 2 पेयर, ये सामने का दिखा, उस साइड पे जाओगे उस साइड भी 2 पेयर है भैया। तो ये वाला हमको काटना है। छोटा सा कटर मार्केट में मिलता है भैया स्टील का, इसको मेडिकल दुकान में मिलता है। मसूड़े से थोड़ा ऊपर, मसूड़े से थोड़ा सा ऊपर भैया। हाँ 8 को काटना है भैया। ये काटने के हाँ भैया, एक साइड 4 है और नीचे साइड 4। हाँ 8 है ना भैया, 4 साइड है भैया, 1 2 3 4, लेकिन पेयर रहता है। दांत पेयर में ही आता है ना भैया। तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर आप इसको कट के, एक छोटा सा सावधानी भैया कि क्या बोलते थे, मसूड़े के नीचे से बस काट दे रहे, नहीं तो आप लोग पता चला ब्लीडिंग ला दिए। ब्लीडिंग भी आएगा तो भैया घबराने का कोई दिक्कत नहीं भैया। टिंचर बेंजोइन आपको बताया ना भैया मैं, टिंचर बेंजोइन को फोहे में डालो, फोहे में डालने के बाद में उसमें लगा दो, खून सप्लाई रुक जाएगा। तो इतना कोई डरने का कोई बात नहीं है। आप 8 को काटना है भैया। ये बड़ा दिक्कत करता है भैया, उसके थन को सूजन कर देता है कंटिन्यू, क्योंकि दूध तो वहीं से पीता है ना भैया, तो वो बड़ा दिक्कत क्रिएट करता है। नेक्स्ट ये कटर है भैया, मैं आपको बोल रहा था ना, फोटो दिखाऊंगा भैया। एक छोटा सा कटर है, कटर से आप इसको काट देना। हाँ ठीक है भैया, लाल लाल दिख रहा है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। फुआ लगा दीजिए एंटीसेप्टिक का, ठीक हो जाएगा। ये नोचिंग अभी आप लोग गए होंगे या देखे होंगे, तो ये कन्वेंशनल मेथड है भैया आइडेंटिफिकेशन का। आप लोग चाहो तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो पहचानने के लिए। नेक्स्ट है भैया, ये नोचिंग का फोर्स है। आप लोग कल गए थे ना भैया यहाँ पिग फार्म में देखने के लिए गए थे ना, तो ये इनके पास नोचिंग फोर्सेप है, उसके कर सकते हो। लेकिन आज के डेट में भैया नोचिंग अवॉइड कीजिए। क्योंकि आप लोग नोच करेंगे तो पता चला उसको दूसरा कोई इन्फेक्शन फैला दिए। तो जो सिंपल अभी क्लिप या टैगिंग मिल रहा है ना भैया, उसको यूज़ कीजिए आप लोग। ये हम लोग जो बच्चे लोग को करवाते हैं एक्चुअल में, यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट लोग को हम रेगुलरली करवाते हैं, कर लेते हैं। आप लोग पता चला मैं आपको वी शेप और दूसरा काटने के लिए बोल रहा हूँ, कोई और शेप पे काट दिए। तो जो अभी कमर्शियली अवेलेबल है आप यूज़ कीजिए। महंगा तो कोई है नहीं भैया, 20-25 रुपये में एक तो टैग मिल जाता है। ये नोचिंग ऐसे करते हैं भैया, अलग अलग से देख रहे हैं भैया। आप लोग देखे भी होंगे, आपके गाँव के आसपास में भी ऐसे नोचिंग कर देते हैं। ये पहचान में आ जाएगा कि मेरे वाला है, ये पड़ोस का है कि नहीं है। तो एक सिंपल मेथड है इसको पहचान के लिए भैया।
ये नोचिंग। और किससे करेंगे भैया वो वाला इंस्ट्रूमेंट भी मैं दिखाया इन लोग के पास फार्म में भी यहाँ पर है।